बहुत पहले की बात है। एक छोटे से गांव में दो भाई रहा करते थे। उनके माता पिता इस संसार से विदा ले चुके थे और विरासत में उन्हें थोड़ी सी जमीन मिली थी। उस जमीन पर दोनों भाई खेती कर अपनी रोजी रोटी का जुगाड़ करते थे। हालांकि जमीन इतनी उपजाऊ नहीं थी कि उनकी जरूरतें पूरी हो पाती। दिन भर मेहनत के बाद भी उनकी आय सीमित रहती थी। खेती के अतिरिक्त जहां भी मजदूरी का काम मिल जाता, दोनों वही करने चले जाते और इस तरह अपना गुजारा चलाते थे। छोटा भाई दिखने में बेहद आकर्षक और बलिष्ठ था। एक दिन वह जमींदार के खेत पर काम करने गया। जमींदार ने उसे खेतों को पानी देने की जिम्मेदारी सौंपी। सुबह का समय था और जमींदार के खेत गांव की परिधि से बाहर स्थित थे। उन खेतों के पास एक बड़ा मैदान था, जिसे गांव वाले मेलों और त्योहारों के दौरान एकत्र होने के लिए इस्तेमाल करते थे। कभी कभी उस मैदान में बंजारे आकर अपने डेरे डाल लेते थे। कुछ दिन रुकने के बाद वे अपने अगले पड़ाव पर निकल जाते थे। जमींदार के खेतों में एक गहरा और बड़ा कुआं था। छोटा भाई पूरे जोश और लगन के साथ पानी खींच रहा था। वह बाल्टी को कुएं से खींचकर पास की नाली में डाल देता, जो खेतों में पानी पहुंचाती थी। उसका श्रम और समर्पण स्पष्ट झलक रहा था। अचानक उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई उसके निकट खड़ा है। उसने तुरंत मुड़कर देखा और सामने जो देखा उससे उसकी सांसें थम सी गईं। उसके समक्ष एक बंजारन खड़ी थी, अपने हाथ में एक मटका लिए। वह 15-16 वर्ष की एक अत्यंत सुंदर युवती थी। छोटे भाई की आंखें उससे हट ही नहीं पा रही थी। ऐसा सौंदर्य उसने अपने जीवन में पहले कभी नहीं देखा था। उधर बंजारन भी उस युवक को टकटकी लगाए देख रही थी। उसकी बलिष्ठ काया और सुदर्शन व्यक्तित्व ने उसे मंत्रमुग्ध कर दिया था। बंजारन वहां पानी भरने आई थी, लेकिन युवक के सौंदर्य और उसकी ऊर्जा ने उसे सम्मोहित कर दिया था। उस बंजारन का हृदय जैसे युवक की ओर खींचता जा रहा था। उसकी दृष्टि युवक पर स्थिर हो गई थी, मानो समय थम गया हो। वह इतनी मोहित हो चुकी थी कि पानी मांगने की बात भी भूल गई। दूसरी ओर युवक ने उसे अपनी ओर टकटकी लगाए देखा तो उसका दिल जोरों से धड़कने लगा। इस अप्रत्याशित स्थिति में उसका ध्यान भंग हुआ और उसके हाथ से रस्सी छूटकर बाल्टी सहित कुएं में गिर गई। बंजारन यह दृश्य देखकर हंस पड़ी। उसकी हंसी में शरारत और सादगी का अद्भुत मिश्रण था। बिना कुछ कहे वह दौड़कर अपने डेरे में चली गई। कुछ ही क्षणों बाद वह एक पतली रस्सी और कांटे के साथ वापस लौटी। युवक अब तक खुद को संयत कर चुका था, लेकिन उसकी मुस्कान और उसकी आंखों की चमक उसके भावनाओं की गहराई को प्रकट कर रही थी। बंजारन ने कुशलता से कांटा कुएं में डाला और थोड़ी ही देर में बाल्टी को बाहर खींच लिया। उसकी यह चपलता और निपुणता युवक को और भी प्रभावित कर गई। बिना कोई शब्द कहे युवक ने उसका मटका पानी से भर दिया। उसकी आंखें जैसे अनकहे शब्दों से भरी थी। बंजारन ने पानी का घड़ा उठाया और वहां से चली गई, लेकिन दोनों के मनों में एक गहरा प्रभाव छोड़ गई। रात भर युवक बेचैन रहा। करवटें बदलते हुए उसका मन बंजारन की छवि में उलझा रहा। उसकी नींद जैसे कहीं खो गई थी। अगले दिन जैसे ही सूरज निकला, वह फिर से जमींदार के खेतों की ओर चल पड़ा। हालांकि उसकी आंखों में पहले जैसी चमक और शरीर में वह स्फूर्ति नहीं थी। कुएं पर पहुंचते ही उसने देखा कि बंजारन फिर वहां खड़ी थी। ऐसा लग रहा था जैसे वह उसका इंतजार कर रही हो। इस बार उनके बीच आंखों की भाषा ने ही सारी बातें कर दी। बंजारन उसे अपने डेरे के पास ले गई। वहां उसका पिता, एक लालची और स्वार्थी व्यक्ति, बैठा था। जब उसे पता चला कि युवक एक साधारण किसान है, तो उसने शादी के लिए मना कर दिया। बंजारन ने अपने पिता को समझाने का प्रयास किया, लेकिन वह अड़ा रहा। अंततः उसने युवक के सामने शर्त रखी कि यदि वह नवरात्रि की अष्टमी तक 500 चांदी के सिक्के कमा लाए, तो वह अपनी बेटी की शादी उससे कर देगा। युवक ने शर्त स्वीकार कर ली। बंजारन के पिता की यह शर्त सुनकर युवक को गहरी चिंता तो हुई, लेकिन अपने बल और संकल्प पर उसे पूरा भरोसा था। उसने तय किया कि वह जी जान लगाकर मेहनत करेगा और चांदी के सिक्के जुटाएगा। 3 दिन बाद बंजारन और उसके काफिले ने गांव छोड़ दिया। जाते समय बंजारन ने मुड़ मुड़ कर युवक की ओर देखा। उसकी आंखों में वियोग का दर्द साफ झलक रहा था। अब युवक के पास केवल 5 महीने का समय था। उसने ठान लिया
कि इतनी बड़ी रकम वह केवल अपनी मेहनत और लगन से ही जुटाएगा। अगले दिन युवक ने अपनी समस्या लेकर जमींदार की हवेली का रुख किया। जमींदार ने उसकी बात गंभीरता से सुनी और उसे यह प्रस्ताव दिया कि वह दिन रात उसके लिए काम करे, बदले में हर महीने उसे 100 चांदी के सिक्के दिए जाएंगे। युवक ने इस प्रस्ताव को सहर्ष स्वीकार कर लिया और पूरी निष्ठा से जमींदार की सेवा में जुट गया। सुबह से लेकर शाम तक वह खेतों में कठिन परिश्रम करता और रात में हवेली लौटकर जमींदार के अन्य काम निपटाता। उसका समर्पण अप्रतिम था, परंतु इस निरंतर परिश्रम का असर उसके शरीर पर दिखने लगा। थकावट और आराम के अभाव में उसकी सेहत गिरने लगी। फिर भी अपने बंजारन के प्रति प्रेम और संकल्प उसे रुकने नहीं दे रहे थे। 1 माह के कठिन श्रम के बाद वह जमींदार के पास अपने मेहनताने के 100 चांदी के सिक्के लेने पहुंचा, लेकिन लालच और स्वार्थ से अंधा हो चुका जमींदार अपने वादे से मुकर गया। उसने युवक की बात सिरे से खारिज कर दी और सिक्के देने से इनकार कर दिया। इस धोखेबाजी पर युवक का गुस्सा फूट पड़ा। क्रोध और अपमान से भरकर उसने जमीन पर पड़ा एक पत्थर उठाया और जमींदार पर दे मारा। पत्थर जमींदार के सिर पर लगा और वह वहीं ढेर हो गया। जमींदार के परिवारजन और नौकर भागकर घटनास्थल पर पहुंचे, लेकिन युवक अपनी जान बचाने के लिए वहां से भाग निकला। नौकरों ने उसका पीछा किया, लेकिन वह उनकी पकड़ में नहीं आया। भागते भागते युवक बहुत दूर बंगाल के एक अनजान प्रदेश में पहुंच गया। उसके लिए यह स्थान नया और अजनबी था। उसने सोचा कि यही परिश्रम कर 500 चांदी के सिक्के जुटाएगा और अपनी बंजारन को यहां लाकर बस जाएगा। लेकिन उसे काम ढूंढने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। 3 दिनों तक वह भूखा प्यासा इधर उधर भटकता रहा, पर कोई रोजगार नहीं मिला। धीरे धीरे उसकी हालत बिगड़ने लगी, लेकिन उसके मन में बंजारन को पाने की आस अभी भी जीवित थी। चौथे दिन की सुबह युवक थकान और बेचैनी से भरा हुआ एक बगीचे में जाकर बैठ गया। उसकी सोच का दायरा केवल इस प्रश्न पर केंद्रित था कि वह 500 सिक्के कैसे कमाएगा और अपनी बंजारन को कैसे अपने साथ वापस लाएगा। उसके मन में चिंता थी कि अगर वह नवदुर्गा की अष्टमी तक यह रकम नहीं जुटा पाया तो बंजारन का परिवार उसकी शादी कहीं और तय कर देगा। प्यार में डूबा युवक इन्हीं विचारों में खोया हुआ था कि अचानक उसकी तंद्रा टूट गई। उसने देखा कि एक सुंदर स्त्री उसके सामने खड़ी मुस्कुरा रही है। युवक को ऐसा लगा जैसे वह उसकी सहायता करना चाहती है। उसने स्त्री को अपने पास बैठने का आग्रह किया और अपनी समस्या से अवगत कराया। वह स्त्री अत्यंत मोहक और हृदयस्पर्शी थी। उसने युवक की बातों को ध्यानपूर्वक सुना और उसे हर प्रकार से मदद करने का आश्वासन दिया। वह उसे अपने साथ एक भव्य महल में ले गई। महल ऐसा था जैसे किसी सपने का प्रतिबिंब हो। वहां पहुंचकर स्त्री ने युवक को स्वादिष्ट भोजन कराया और आराम के लिए एक शानदार कक्ष दिया। युवक भूख और थकावट से टूट चुका था। भोजन के बाद जैसे ही वह बिस्तर पर लेटा, उसे गहरी नींद आ गई। उसे यह भी पता नहीं चला कि वह कब तक सोता रहा। जब उसकी आंख खुली तो आधी रात का समय हो चुका था। कमरे की खिड़की से चांदनी की हल्की किरणें भीतर आ रही थी। हड़बड़ाकर उठे युवक ने इधर उधर नजर दौड़ाई, लेकिन उस स्त्री का कोई पता नहीं था। वह यह सोचकर हैरान था कि आखिर वह कहां चली गई। तभी उसके कानों में मीठे और मादक स्वर में गाने की आवाज गूंजी। ऐसा प्रतीत हुआ मानो किसी अदृश्य शक्ति ने उसे उस आवाज की ओर खींच लिया हो। आवाज के आकर्षण में बंधा युवक उस दिशा में बढ़ा। कुछ कदम चलने के बाद उसने देखा कि वही स्त्री, जो अब अत्यधिक श्रृंगार किए हुए थी, एक बड़े आईने के सामने खड़ी अपने रूप का अवलोकन कर रही थी। आईने में युवक को देखकर वह मुस्कुराई और धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ी। वह स्त्री युवक के पास आकर उससे लिपट गई और उसे अपने कक्ष में ले गई। युवक असमंजस में था, लेकिन स्त्री ने कहा कि यदि वह उसका साथ दे तो वह उसे अगले ही दिन 500 चांदी के सिक्के दे देगी। युवक का हृदय बंजारन के प्रेम से बंधा हुआ था। वह किसी और के साथ संबंध नहीं बनाना चाहता था, लेकिन अपनी बंजारन को पाने की मजबूरी ने उसे स्त्री की शर्त मानने पर विवश कर दिया। अगले दिन वही क्रम दोहराया गया। युवक दिन भर सोता रहा और आधी रात को उठकर उस स्त्री से पुनः मिला। इस बार भी वह उसे पूरे 16 श्रृंगार किए हुए प्रतीक्षा करती मिली। उसने युवक से कहा
कि बस एक रात का संगति उसे दे दे, फिर वह उसे चांदी के 500 सिक्के प्रदान करेगी। समय बीतते बीतते 4 महीने गुजर गए और वह स्त्री युवक को हर रात आधी रात के बाद बुलाती रही। फिर भी हर बार अगले दिन वह 500 चांदी के सिक्कों का झूठा वादा करती थी। युवक के लिए यह सब सहन करना बेहद कठिन हो गया था, क्योंकि अब उसे अपनी बंजारन की याद सताने लगी थी। 4 महीने तक वह उसी स्त्री के झूठे वादों में फंसा रहा, जबकि बंजारन भी अपने प्रिय के बिना मारी मारी घूम रही थी। एक रात युवक ने उस स्त्री से मिन्नतें करने के बावजूद उसका साथ देने से मना कर दिया। उस सुंदर स्त्री ने उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन युवक पर इसका कोई असर नहीं हुआ। जब वह समझाने में असफल रही तो उसने युवक को धमकियां देना शुरू कर दिया। युवक पर धमकियों का भी कोई प्रभाव नहीं पड़ा तो उस स्त्री का रूप भयावह हो गया और उसने अपना रौद्र रूप धारण कर लिया, क्योंकि वह सुंदर स्त्री वास्तविक में एक जादूगरनी थी। जब जादूगरनी ने यह महसूस किया कि युवक उसकी बातों को किसी भी कीमत पर नहीं मानेगा, तो उसने अपनी जादुई शक्ति से उसे एक कमल के फूल में परिवर्तित कर दिया और अपने बगीचे के तालाब में डाल दिया। वहीं युवक की बंजारन 5 महीने तक उसे लौटते हुए देखने के लिए इंतजार करती रही, लेकिन जब युवक का कोई अता पता नहीं चला तो वह बेचैन होकर उसे ढूंढने निकली। एक दिन बंजारन अनजान रास्तों से चलते हुए उसी स्थान पर पहुंच गई जहां जादूगरनी का महल था। प्रातः काल था और जादूगरनी आलसी सी महल के बाहर खड़ी थी। तभी उसकी नजर बंजारन पर पड़ी और उसे शंका हुई कि कहीं यही वही बंजारन तो नहीं जिसकी वह खोज कर रही थी। जब जादूगरनी ने बंजारन को देखा तो उसके मन में एक नापाक योजना पनपी। उसने सोचा कि यदि बंजारन को बहलाकर महल में रोका जाए तो वह उसकी मदद से युवक से मनमानी कर सकती है। महल में आते ही जादूगरनी ने बंजारन को युवक की पूरी कहानी सुनाई और उसे विश्वास दिलाया कि वह उसी रात उसे अपने प्रेमी से मिला देगी। हालांकि उसने बंजारन से यह सच नहीं बताया कि युवक को उसने जादू से कमल का फूल बना दिया था और उसे तालाब में डुबो दिया था। बंजारन खुशी से फूली नहीं समाई, क्योंकि उसे लगा कि सामने खड़ी स्त्री कोई देवी है जो उसकी मदद करेगी। वह न जानती थी कि वह एक छलपूर्ण जादूगरनी है। जादूगरनी ने बंजारन से दिन भर प्रेम से बातें की, युवक की बहुत प्रशंसा की और यह बताया कि वह युवक उसे कितना चाहता है, कितना बेचैन है और किस प्रकार वह 500 चांदी के सिक्के कमाने के लिए मेहनत कर रहा है। जादूगरनी ने जब यह देखा कि बंजारन पूरी तरह से उसकी जादुई चालों में फंस चुकी है, तो उसने उसे और अधिक अपनी ओर खींचने की योजना बनाई। वह बंजारन से कहने लगी, तुम उस युवक से प्रेम करती हो और मैं भी उसी से बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि दोनों का प्रेम बराबरी से मिले। बंजारन ने इसे सहर्ष स्वीकार किया, क्योंकि वह भी उस युवक से अत्यधिक प्रेम करती थी। लेकिन जादूगरनी की बातें सुनकर वह मन ही मन चौंक गई। जादूगरनी ने अपनी बातों में अधिक मोह का समावेश करते हुए बंजारन से कहा कि वह अपना सब कुछ छोड़कर उस युवक के पास आई है और उसने अपना घर परिवार भी त्याग दिया है। वह बंजारन से कहती रही कि प्रेम का यह साझा अधिकार दोनों का है, लेकिन बंजारन ने अपनी संजीदगी और प्यार के प्रति निष्ठा के चलते किसी भी प्रकार के समझौते को स्वीकार करने से मना कर दिया। वह जानती थी कि सच्चे प्रेम को बांटना संभव नहीं है। जादूगरनी के सामने बंजारन का स्पष्ट विरोध आया और उसका गुस्सा बढ़ने लगा। जादूगरनी ने अपनी जादुई शक्तियों का प्रयोग करते हुए बंजारन को एक कीड़े में बदल दिया। बंजारन का मन बेहद उलझन में था, लेकिन अब तक देर हो चुकी थी। वह कीड़ा महल से बाहर खिड़की के रास्ते भाग आया। तभी अचानक बंजारन को उस युवक की आवाज सुनाई दी जो उसे पुकार रही थी। वह आवाज महल के तालाब से आ रही थी, जहां एक कमल खिल रहा था। बंजारन को सब कुछ समझ में आ गया। जादूगरनी ने युवक को कमल के रूप में बदल दिया था। तुरंत वह उस कमल की ओर दौड़ी और जैसे ही उसने उसे छुआ, वह कमल बंद हो गया। जादूगरनी का गुस्सा बढ़ गया, क्योंकि बंजारन ने उसे अपनी जादू की सीमा पार करने का मौका नहीं दिया। अब कमल में बंजारन समा गई और दोनों का प्यार एक अमर रूप में परिवर्तित हो गया। जादूगरनी ने उन्हें एक दूसरे से मिलाने की कोशिश की थी, लेकिन उन्होंने उसकी योजनाओं को विफल कर दिया। दोनों की आत्माएं एक दूसरे में समाहित हो गई और अंततः अमर हो गई, क्योंकि उनका प्यार सच्चा था।
बहुत समय पहले की बात है। एक अद्वितीय और गुणवान राजा हुआ करता था। वह राजा अत्यधिक उदार था और सदा अपनी प्रजा के कल्याण में संलग्न रहता था। प्रजा उस पर अपनी जान छिड़कती थी, क्योंकि वह कठिन समय में उनकी सहायता के लिए सदैव तत्पर रहता था। जब बाढ़ आती, अकाल पड़ता या राज्य में कोई महामारी फैलती, तो राजा बिना किसी हिचकिचाहट के अपने खजाने के द्वार खोल देता। ऐसे समय में वह न केवल प्रजा का लगान माफ कर देता, बल्कि अपनी ओर से अनाज, वस्त्र और अन्य आवश्यक सामग्री उपलब्ध कराता था। राजा के इन प्रयासों और ईश्वर की कृपा से राज्य में लंबे समय से कोई बड़ी विपत्ति नहीं आई थी। इसके फलस्वरूप राज्य की प्रगति दिन ब दिन बढ़ रही थी। राजा न केवल उदार था, बल्कि वह अत्यंत बुद्धिमान और ज्ञानवान भी था। वह साधु संतों की सेवा में समर्पित रहता था, उन्हें सम्मान देता था और उनकी सुख सुविधाओं का पूर्ण ध्यान रखता था। राज्य में एक विशाल जंगल था, जहां अनेक ऋषि मुनियों के आश्रम स्थित थे। ये मुनि और ऋषि न केवल राज परिवार के प्रति, बल्कि समूचे राज्य के प्रति वफादार और हितैषी थे। वे राज्य के राजकुमारों और अन्य बच्चों को शिक्षित करते थे, उन्हें योग्य और सक्षम बनाते थे। राजकुमारों ने भी अपनी शिक्षा इन्हीं ऋषियों के आश्रम में प्राप्त की थी। राजा का यह गुण कि वह न केवल प्रजा का संरक्षक था, बल्कि ज्ञान और धर्म का समर्थक भी था, राज्य को एक समृद्धि का उदाहरण बना गया। सभी ऋषि मुनि उस राजा से अत्यंत संतुष्ट रहते थे और वे निरंतर ईश्वर से प्रार्थना करते कि ऐसा सज्जन और प्रजाहितकारी राजा कभी किसी आपदा या संकट का सामना न करे। वे दुआ करते कि उनका राज्य सदैव उन्नति के पथ पर अग्रसर रहे। लेकिन उस उत्कृष्ट राजा के पड़ोसी राज्य का राजा इसके बिल्कुल विपरीत था। वह दुष्ट, छल कपट में निपुण और अत्याचारी प्रवृत्ति का था। अपनी प्रजा के प्रति उसका व्यवहार अमानवीय था। प्राकृतिक आपदाओं जैसे महामारी, अकाल या बाढ़ के दौरान सहायता प्रदान करना तो दूर, वह अपनी प्रजा से सख्ती से लगान वसूलता था। यदि कोई लगान देने में असमर्थ होता तो उसे निर्दयता से दंडित किया जाता, कभी कभी कोड़ों से पीटा भी जाता। उस राज्य में अपराधियों का बोलबाला था। चोरी और दुष्कर्म जैसी घटनाएं आम थी, क्योंकि राजा स्वयं ही दुष्ट था। ऐसे में प्रजा भला सुखी कैसे रहती? महिलाओं की इज्जत भी उस राज्य में सुरक्षित नहीं थी। चारों ओर अराजकता फैली हुई थी। साधु संतों और ऋषि मुनियों ने उस राज्य में जाना तक छोड़ दिया था। वहां के लोग राजा को बददुआएं देते और उसके राज्य में सभी प्रकार के दुर्गुण पनप रहे थे। दुष्ट राजा बीमार और परेशान रहता, लेकिन उसे अपनी समस्याओं की कोई चिंता नहीं थी। इसके विपरीत वह उस नेक राजा और उसकी खुशहाल प्रजा से ईर्ष्या करता था। उसने कई बार प्रयास किया कि किसी न किसी तरह उस राज्य और उसकी प्रजा को हानि पहुंचा सके। कभी वह अपने राज्य के अपराधियों को चोरी और डकैती करने के लिए भेजता, तो कभी अपने पशुओं को छोड़कर उनके खेतों की फसल नष्ट करवाता। परंतु वह नेक राजा अपनी सूझबूझ से हर बार उसकी चालों को विफल कर देता। पशुओं को वह पकड़कर जरूरतमंदों को दे देता और अपराधियों को बंदी गृह में डाल देता। दुष्ट राजा ने एक बार उस राज्य पर आक्रमण करने की योजना बनाई, लेकिन उसकी प्रजा और सैनिक उसके प्रति विश्वासहीन थे। वह यह समझ चुका था कि वह राज्य और वहां की प्रजा अपनी प्रजा हितैषी राजा के प्रति अत्यधिक वफादार है। इसीलिए वह आक्रमण करने का साहस कभी नहीं जुटा पाया। लेकिन वह निरंतर इस अवसर की तलाश में रहता कि कैसे उस समृद्ध राज्य को हड़पा जाए। इधर नेक राजा अब वृद्ध हो चुका था और राजकाज में कम रुचि लेता था। उसका पुत्र राजकुमार अब 20 वर्ष का हो गया था। वह अपने पिता की ही भांति परोपकारी और दयालु था। राजकुमार में नेतृत्व के सभी गुण थे और वह प्रजा का सच्चा संरक्षक बनने के लिए तैयार था। राजकुमार ने अपने राज्य के विद्वान ऋषि मुनियों से गहन अध्ययन किया और सभी आवश्यक कलाओं में निपुणता हासिल की। उसमें अपने पिता के सारे गुण समाहित थे, जो उसे एक योग्य और सक्षम राजा बनने के लिए तैयार करते थे। वृद्ध हो चुके राजा ने अपने पुत्र को राजकाज सौंपने का निर्णय लिया। उन्होंने अपने पुत्र को राज्याभिषेक करते हुए कहा, पुत्र, मैं अब वृद्ध और बीमार हो चुका हूं। राजकाज संभालना अब मेरे लिए कठिन है। यह दायित्व अब तुम्हें सौंपता हूं।
राजा ने अपने बेटे को शासन की बारीकियों को समझाया, जिसे राजकुमार ने ध्यानपूर्वक ग्रहण किया। समय बीतता गया। एक दिन वृद्ध राजा की तबीयत अधिक बिगड़ने लगी। इस दौरान उन्होंने यह परखने का प्रयास किया कि उनका पुत्र शासन कार्य को कुशलतापूर्वक संभाल सकता है या नहीं। जब राजा को विश्वास हो गया कि उनका पुत्र प्रजाहित में सक्षम निर्णय ले रहा है, तब उन्होंने पूर्णतः निश्चिंत होकर राजकाज से विराम ले लिया। लेकिन राजा की बीमारी दिन प्रतिदिन गंभीर होती गई। उन्होंने नामी चिकित्सकों और वैद्यों से इलाज करवाया, परंतु स्वास्थ्य में कोई सुधार नहीं हुआ। अंततः एक दिन राजा का निधन हो गया। राजा के निधन के बाद राजकुमार को विधिवत राजा घोषित किया गया। वह प्रजा हितैषी, परोपकारी और विवेकशील शासक था। प्रजा ने भी उसे हृदय से स्वीकार किया, क्योंकि वे पहले ही उसके गुणों से परिचित थे। राजकुमार का राज्य उसी दक्षता से संचालित हो रहा था जैसे उनके पिता के समय में होता था। हालांकि नए राजा का अभी तक विवाह नहीं हुआ था। उनके पिता अच्छे राजा हमेशा यह सोचते थे कि जब राजकुमार की शिक्षा पूर्ण हो जाएगी, तब उनके लिए एक सुंदर, गुणवान राजकुमारी का चयन करेंगे। लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। वृद्ध राजा का स्वर्गवास होने से पहले यह इच्छा अधूरी रह गई। अब राजमाता अपने पुत्र के विवाह को लेकर चिंतित रहने लगी। एक दिन राजमाता ने अपने विश्वसनीय मंत्रियों और सलाहकारों को बुलाकर कहा, अब जब राजा साहब नहीं रहे, मुझे यह दायित्व निभाना है। मेरा पुत्र विवाह योग्य हो चुका है। आप सभी एक सुयोग्य कन्या का चयन करें जो हमारे राज्य के योग्य हो। मंत्रियों और सलाहकारों ने इस कार्य को सहर्ष स्वीकार किया और एक उपयुक्त राजकुमारी की खोज में जुट गए। दूसरी ओर दुष्ट राजा को इस बात का समाचार मिला कि नए राजा के विवाह की तैयारी की जा रही है। दुष्ट राजा, जो सदैव षड्यंत्र रचने के अवसर की तलाश में रहता था, ने इसे एक अवसर के रूप में देखा। उसकी एक पुत्री थी और उसने योजना बनाई कि उसे विषकन्या बनाकर नए राजा के राज्य को बर्बाद किया जा सकता है। उसने यह निर्णय अत्यंत गोपनीय रखा। न तो अपनी रानी न अपनी बेटी को इस षड्यंत्र की जानकारी दी। वह योजना बनाने में व्यस्त हो गया और अपने एक विश्वास पात्र गुप्तचर को भी इसमें सम्मिलित कर लिया। दुष्ट राजा ने अपने गुप्तचर को बुलाकर गुप्तचर विभाग के प्रधान के साथ एक विशेष योजना बनाई। यह प्रधान एक अत्यंत वृद्ध व्यक्ति था, जो नगर से दूर एक सुनसान जंगल में खंडहर के नीचे बने गुप्त तहखाने में रहता था। इस खंडहर और उसके तहखाने की जानकारी बहुत ही सीमित लोगों को थी। केवल दुष्ट राजा और उसके चुनिंदा विश्वास पात्र ही इसके बारे में जानते थे। खंडहर के आसपास डर का माहौल बना हुआ था, क्योंकि यह अफवाह फैलाई गई थी कि वहां भूत प्रेत और दुष्ट आत्माओं का वास है। लोग कहते थे कि जो कोई भी वहां गया वह कभी लौट कर नहीं आया। इसी भय के कारण राज्य का कोई भी व्यक्ति उस खंडहर के पास जाने की हिम्मत नहीं करता था, चाहे दिन हो या रात। दुष्ट राजा उस गुप्त तहखाने में पहुंचकर वृद्ध गुप्तचर प्रधान से मिला। उसने अपनी योजना को विस्तार पूर्वक समझाते हुए बताया कि वह अपनी बेटी को विषकन्या बनाने का इरादा रखता है। उसने कहा कि नया राजा अत्यंत दयालु और क्षमाशील है। वह पहले अपनी गलतियों के लिए क्षमा मांगेगा और फिर अपनी पुत्री का विवाह प्रस्ताव रखेगा। चूंकि राजकुमार दयावान और उसकी बेटी रूपवान है, वह इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लेगा। दुष्ट राजा की योजना थी कि विषकन्या के माध्यम से नया राजा अगली सुबह देख न पाए और फिर वह उस राज्य पर अपना अधिकार कर लेगा। इस षड्यंत्र को सुनकर वृद्ध प्रधान ने राजा को समझाने का प्रयास किया। उसने कहा, महाराज, आप अपने राज्य के लिए यह कर रहे हैं, लेकिन क्या आपने अपनी पुत्री के भविष्य के बारे में सोचा है? यह कार्य उसकी जिंदगी को तबाह कर देगा। लेकिन दुष्ट राजा अपनी जिद पर अड़ा रहा। वृद्ध प्रधान ने सुझाव दिया कि राजकुमारी की जगह किसी अन्य कन्या को विषकन्या बनाया जा सकता है। इस पर राजा ने सख्ती से मना कर दिया और कहा, मेरी बेटी जैसी सुंदर और कोई नहीं, केवल वह ही इस योजना को अंजाम दे सकती है। साधारण घर की कन्या इस कार्य के लिए उपयुक्त नहीं होगी। वृद्ध प्रधान ने अपनी ओर से हर संभव प्रयास किया, लेकिन राजा ने किसी भी सुझाव को स्वीकार नहीं किया। उसकी जिद और महत्वाकांक्षा ने उसकी सोचने समझने की क्षमता को पूरी तरह से धूमिल कर दिया। आखिरकार बूढ़े गुप्तचर ने विवश होकर
राजकुमारी को विषकन्या बनाने की योजना पर सहमति दे दी। दुष्ट राजा इस पर अत्यधिक प्रसन्न हुआ और अपने महल लौट गया। अगले ही दिन आधी रात के समय उसने अपनी बेटी को बुलाया और उसके साथ एक गुप्त स्थान पर चलने को कहा। उसने राजकुमारी से केवल इतना कहा कि यह स्थान ऐसा है जहां उसकी सुंदरता को और निखारा जाएगा, जिससे वह अनुपम और अप्रतिम दिखेगी। नादान राजकुमारी, जो इन सब योजनाओं से अनभिज्ञ थी, अपने पिता की बातों में आ गई। वह यह सोचकर साथ चल पड़ी कि उसका सौंदर्य ऐसा हो जाएगा कि कोई उसकी तुलना भी न कर सकेगा। दुष्ट राजा ने रात के सन्नाटे में अपनी बेटी को महल से बाहर निकाला। इस यात्रा में न तो कोई सैनिक उनके साथ था, न ही कोई गुप्तचर। पिता और पुत्री दोनों अकेले घोड़े पर सवार होकर अंधेरे में जंगल के रास्तों पर निकल पड़े। राजा ने नगर की सीमा पार की और घने जंगलों में प्रवेश कर लिया। लंबा और कठिन सफर तय करने के बाद वे उस खंडहर तक पहुंचे जहां बूढ़ा प्रधान गुप्तचर रहता था। गुप्तचर, जो पहले से ही राजा की योजना से अवगत था, उनकी प्रतीक्षा कर रहा था। उसने राजा का आदरपूर्वक स्वागत किया और उन्हें खंडहर के नीचे बने तहखाने में ले गया। राजकुमारी के मन में भय व्याप्त था, लेकिन वो कुछ भी कहने की हिम्मत नहीं जुटा पाई। एक ओर उसका पिता था, दूसरी ओर उसकी निर्दयता। वह चुपचाप उसके पीछे पीछे चलती रही। तहखाने में पहुंचने के बाद राजा ने बूढ़े गुप्तचर से कुछ गोपनीय वार्ता की और अपनी बेटी को वहीं छोड़कर महल लौट गया। गुप्तचर ने राजकुमारी के साथ अत्यंत सहज और वात्सल्यपूर्ण व्यवहार किया, मानो वह उसकी अपनी ही बेटी हो। उसने उसे थोड़ा बहुत भोजन दिया और एक विशेष कक्ष में आराम करने के लिए भेज दिया। अगले दिन से उसे विषकन्या बनाने की प्रक्रिया आरंभ हुई। प्रारंभ में उसे साधारण प्रकार के विष दिए गए, जो धीरे धीरे उसकी सहन शक्ति बढ़ाने के लिए थे। कुछ दिनों के भीतर उसे और तीव्र प्रभाव वाले विष दिए जाने लगे। शुरुआत में यह प्रक्रिया राजकुमारी के लिए असहनीय थी। विष लेने के बाद उसके शरीर में तीव्र जलन होती, सिर मानो फटने को होता और उल्टियां भी होती, लेकिन धीरे धीरे उसका शरीर इस विष को सहने का अभ्यस्त हो गया। यह प्रक्रिया लगभग 8 महीनों तक चली। इस दौरान विष लेना उसकी आदत बन गया। यदि उसे विष समय पर न दिया जाता तो वह बेचैन और विचलित हो जाती। इसके बाद विषकन्या बनाने का दूसरा चरण शुरू हुआ। इस चरण में अत्यंत विषैले कोबरा सांपों का विष उपयोग किया गया। गुप्तचर ने इन सांपों से निकाला गया विष राजकुमारी को दिया। यह क्रम भी लगभग 2 महीने तक चला। धीरे धीरे राजकुमारी इतनी विषैली हो चुकी थी कि कोबरा का विष भी उसके लिए निष्प्रभावी हो गया। एक सुबह गुप्तचर ने परीक्षण के लिए राजकुमारी के सामने एक जीवित कोबरा रखा। सांप को देखकर वह क्षण भर के लिए घबराई, लेकिन शीघ्र ही सामान्य हो गई। गुप्तचर के संकेत पर उसने अपना मुंह खोला और अपनी जीभ बाहर निकाली। अब वह एक पूर्ण विषकन्या बन चुकी थी, जिसकी सुंदरता तो अद्वितीय थी, लेकिन भीतर का अस्तित्व विष से ओतप्रोत हो गया था। वह समय ऐसा था जब कोबरा ने उस लड़की की जीभ पर पूरी ताकत से अपना फन पटककर डस लिया। ऐसा प्रतीत होता था कि सांप को पहले से ही इस कार्य में प्रशिक्षित किया गया था। राजकुमारी के शरीर में जैसे आग फैल गई और उसका सिर ऐसा फटा कि वह लड़खड़ाकर जमीन पर गिर पड़ी। पास में खड़ा बूढ़ा व्यक्ति इस घटनाक्रम को शांत भाव से देखता रहा। हालांकि राजकुमारी असहाय नहीं थी। वह उस जहरीले नशे में डूबी हुई थी और अजीब तरह से उसे यह अनुभव आनंदित कर रहा था। वह भयानक दिखने वाले कोबरे को बड़े स्नेह से देख रही थी। उस जहरीले नशे में डूबी राजकुमारी कोबरे के साथ खेलती रही, कभी उसे पकड़ती तो कभी उसे छोड़ देती। यह सिलसिला पूरे दिन और रात चलता रहा, क्योंकि वह नशे की स्थिति में सब कुछ स्वप्न जैसा महसूस कर रही थी। अगले दिन जब राजकुमारी उठी तो पहले की तरह सामान्य थी। स्नान के पश्चात वह उस बूढ़े व्यक्ति के पास गई जहां कोबरा पहले से मौजूद था। फिर वही घटना दोहराई गई। कोबरा ने उसकी जीभ पर डंक मारा और वह नशे में बेसुध होकर गिर पड़ी। लेकिन इस बार नशे का प्रभाव थोड़ा कम हुआ और रात तक वह होश में आ गई। धीरे धीरे यह विषैला प्रभाव उसकी आदत में तब्दील होने लगा। कोबरे का यह विचित्र खेल और नशे की यह स्थिति 2 महीने तक चलती रही। इस घटना को लेकर लोगों के बीच कई चर्चाएं शुरू हुई, लेकिन जो राजकुमारी ने महसूस किया
वह उनकी अपनी दुनिया का हिस्सा बन चुका था। उसके बाद राजकुमारी के सौंदर्य में वृद्धि के लिए अनूठे प्रयास आरंभ हो गए। उसे अप्रतिम और मोहक बनाने हेतु दुर्लभ जड़ी बूटियों के साथ साथ मानव रक्त और गद्दी के दूध का प्रबंध किया गया। प्रतिदिन राजकुमारी के शरीर पर पहले इन जड़ी बूटियों का लेप किया जाता, फिर उसे मानव रक्त से स्नान कराया जाता और अंत में गद्दी के दूध से उसका अंतिम शुद्धिकरण किया जाता। इस प्रक्रिया के पश्चात उसे कोबरे से डंक दिलवाकर अचेतन अवस्था में सुला दिया जाता। अब कोबरे के विष का उसकी देह पर कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ता था। वह 2 घंटे के भीतर कोहरे की स्थिति से उबर जाती और पुनः सामान्य हो जाती। समय के साथ यह स्थिति समाप्त हो गई और राजकुमारी अब विष से पूर्णतः अभ्यस्त हो चुकी थी। वह कोबरे के साथ ऐसे खेलने लगी जैसे कोई बच्चा अपने प्रिय खिलौनों से खेलता है। राजकुमारी के खंडहर के नीचे स्थित गुप्त और आरामदायक तहखाने में 1 वर्ष व्यतीत हो चुका था। इस अवधि में उसे विषकन्या बनने की प्रक्रिया के साथ साथ अन्य विविध कलाओं में भी पारंगत किया गया। संगीत, गायन और नृत्य का उसे गहन प्रशिक्षण दिया गया। उसे मदिरापान का अभ्यास भी कराया गया ताकि वह उच्च वर्गीय सामाजिक आयोजनों में सहज रहे। साथ ही उसे पुरुषों को सम्मोहित करने और मानसिक रूप से नियंत्रित करने की कला का भी गूढ़ ज्ञान दिया गया। इन सभी विधाओं में महारत हासिल करने के बाद राजकुमारी का व्यक्तित्व पूरी तरह बदल चुका था। अब वह पूर्व की भोली भाली राजकुमारी नहीं रह गई थी। उसका सौंदर्य पहले की तुलना में कई गुना बढ़ चुका था। उसकी आंखों में ऐसी सम्मोहन शक्ति उत्पन्न हो गई थी कि कोई भी यदि उसकी आंखों में झांकता तो अपनी दृष्टि हटा नहीं पाता। राजकुमारी की आंखों की सम्मोहक शक्ति इतनी प्रबल हो चुकी थी कि वह अपनी इस क्षमता के माध्यम से धीरे धीरे सामने वाले को अपने नियंत्रण में ले लेती थी। एक दिन राजकुमारी वृद्ध व्यक्ति के साथ कक्ष में बैठी थी और कोबरे के विष की प्रतीक्षा कर रही थी, लेकिन इस बार कोबरे को लाने में विलंब हो गया। एक कोबरे की कुछ दिनों पहले ही मृत्यु हो चुकी थी और दूसरा कोबरा सुस्त दिखाई दे रहा था। अंततः एक दासी थैले में कोबरा लेकर आई। थैले से निकाले जाते समय कोबरा उदास सा प्रतीत हो रहा था। जब उसे राजकुमारी के मुख के पास लाया गया तो राजकुमारी ने अपने होंठ खोले और जीभ बाहर निकाल दी, लेकिन कोबरा ने उसे देखकर अपना फन पीछे खींच लिया, मानो डर गया हो। इस घटना के साथ ही समय पर विष न मिलने के कारण राजकुमारी की बेचैनी बढ़ने लगी। यह बेचैनी, जिसने उसकी आत्मा तक को झकझोर दिया, उस मार्ग की कठिनाई का प्रतीक थी जो उसे एक विषकन्या बनने की ओर ले जा रहा था। राजकुमारी ने कोबरे को उत्तेजित करने के भरसक प्रयास किए, किंतु वह सांप अपनी जगह से हिलने को भी तैयार नहीं हुआ। उसने अपना फन झुका लिया, मानो हार मान चुका हो। यह दृश्य देखकर राजकुमारी का धैर्य चटक गया और उसकी बेचैनी क्रोध में परिवर्तित हो गई। उसने आवेश में अपने दोनों हाथों से कोबरे को पकड़ा और उसे चबा डाला। यह घटना किसी चमत्कार से कम न थी। कोबरा, जो विष का पर्याय माना जाता है, तड़प तड़प कर वहीं दम तोड़ गया। यह दृश्य देखकर पास खड़े प्रधान गुप्तचर की आंखों में चमक आ गई। ये स्पष्ट था, राजकुमारी अब संपूर्ण विषकन्या बन चुकी थी। उसके भीतर इतनी विषाक्तता उत्पन्न हो चुकी थी कि उसकी सांसें तक मृत्यु का कारण बन सकती थी। प्रधान गुप्तचर ने यह समाचार तुरंत उस क्रूर राजा को दिया जो स्वयं राजकुमारी का पिता था। जब राजा ने यह शुभ समाचार सुना कि उसकी पुत्री अब विषकन्या बन गई है, तो उसकी प्रसन्नता की कोई सीमा नहीं रही। वह अपनी योजना को अंजाम देने के लिए उत्साहित हो उठा और तुरंत राजकुमारी को वापस महल लाने की तैयारियां करने लगा। अगले ही दिन मध्य रात्रि के समय वह वृद्ध गुप्तचर के पास पहुंचा और राजकुमारी को महल ले आया। आने से पूर्व राजा ने महल में गुप्त रूप से 1 दर्जन जहरीले कोबरा और उनकी देख रेख हेतु आवश्यक साधनों का प्रबंध करवा दिया था। इस बात का ध्यान रखा गया कि राजकुमारी के विषकन्या बनने की सच्चाई किसी को न पता चले। यहां तक कि रानी को भी अपनी पुत्री से मिलने की अनुमति नहीं दी गई। रानी, जो अपनी बेटी के लिए व्याकुल थी, राजा की कठोरता के सामने विवश हो गई। राजा ने सबको यही बताया कि राजकुमारी विशेष प्रशिक्षण के लिए बाहर गई थी और अब वह लौट आई है। महल में लौटने के बाद राजकुमारी पर सख्त प्रतिबंध लगा दिए गए। कोई भी व्यक्ति उससे मिलने नहीं जा सकता था। ये रोक इसलिए लगाई गई
ताकि उसकी सच्चाई उजागर ना हो। दुष्ट राजा ने अपनी योजना के अगले चरण में राजकुमारी के विवाह का प्रस्ताव रखा। उसने अपने विश्वसनीय महामंत्री और सेनापति को बुलाकर इस पर चर्चा की। निर्णय लिया गया कि विवाह के लिए प्रस्ताव पड़ोसी राज्य के राजा के पास भेजा जाएगा। पड़ोसी राज्य के राजा ने इस प्रस्ताव को गंभीरता से लिया और अपने महामंत्री, सेनापति, राजपुरोहित तथा अन्य गणमान्य नागरिकों को इस पर चर्चा के लिए बुलाया। वहां विचार विमर्श के दौरान दो प्रकार की राय सामने आई। कुछ लोगों का मानना था कि दुष्ट राजा अत्यंत चालाक है और विवाह के पीछे अवश्य ही कोई गहरी साजिश होगी। वे इस प्रस्ताव को अस्वीकार करने की सलाह दे रहे थे। वहीं कुछ अन्य लोगों ने इसे स्वीकार करने का संकेत दिया। सभा में गहन विचार मंथन के बाद इस प्रस्ताव को लेकर अनिर्णय की स्थिति बनी रही। दूसरी ओर कुछ लोगों का मत यह था कि राजकुमारी अनुपम सौंदर्य की धनी है और इस विवाह से दोनों राज्यों के बीच एक नया संबंध स्थापित होगा। ऐसा गठबंधन अनिवार्य रूप से होना चाहिए। अगले दिन इस विषय पर व्यापक चर्चा होती रही, परंतु कोई ठोस निर्णय नहीं लिया जा सका। नवीन राजा अनुभवहीन था और इस उलझन को सुलझाने में असमर्थ महसूस कर रहा था। अंततः उसने निश्चय किया कि उसकी माँ, जो रानी माँ थी, पहले दुष्ट राजा से मिलेंगी और राजकुमारी को स्वयं देखेंगी। तभी वे विवाह का निर्णय लेंगे। यह सूचना दुष्ट राजा के महामंत्री और सेनापति को सौहार्दपूर्ण ढंग से दी गई और उन्हें सम्मानपूर्वक विदा किया गया। दुष्ट राजा को नए राजा की यह प्रक्रिया रुचिकर लगी। उसने प्रधान गुप्तचर द्वारा राजकुमारी के विषकन्या बनने की पूरी जानकारी पहले ही प्राप्त कर ली थी। अब वह इस योजना को सावधानी पूर्वक आगे बढ़ाने के लिए तैयार था। उसने महल के पिछले हिस्से को अत्यंत भव्य रूप से सुसज्जित किया और उसे राजकुमारी के स्वागत हेतु तैयार कराया। राजकुमारी को दिखाने के लिए दुष्ट राजा ने रानी मां को निमंत्रण भेजा। आगमन पर राजकुमारी ने एक संगीत कार्यक्रम में भाग लिया, जिसमें उसने मधुर गीत गाए और वाद्य यंत्र बजाए। रानी मां उसकी प्रतिभा और सुंदरता से प्रभावित हो गई और विवाह का प्रस्ताव स्वीकार कर अपने महल लौट गई। विवाह के लिए दोनों राज्यों के राजपुरोहितों ने परस्पर मिलकर शुभ मुहूर्त निर्धारित किया। विवाह की तिथि निश्चित होने पर पूरे राज्य में उल्लास का माहौल छा गया। दुष्ट राजा ने अपने महल को दीपों से सुसज्जित करवाया। विवाह के दिन महल और उसके आसपास के भवनों को इस प्रकार सजाया गया कि मानो स्वर्ग धरती पर उतर आया हो। नियत समय पर नवीन राजा की बारात धूमधाम से रवाना हुई। इस बारात में उनके कुलगुरु भी सम्मिलित हुए, जो अद्वितीय दिव्य शक्तियों के स्वामी थे। उनके साथ उनका पालतू भेड़िया भी था, जो हर समय उनके साथ रहता था। बारात का नेतृत्व नवीन राजा कर रहा था, जो घोड़ी पर सवार था। उसके पीछे गुलाबी पगड़ी धारण किए सजी धजी बारात चल रही थी। दुष्ट राजा ने बारात का बड़े उत्साह और प्रसन्नता के साथ स्वागत किया। इस क्षण उसकी वर्षों पुरानी योजना पूरी होने के करीब थी। बारात के स्वागत के लिए राजकुमारी के महल के बगीचे में भव्य आयोजन किया गया, जिसमें हर एक व्यवस्था अत्यंत सटीकता और सौंदर्य के साथ की गई थी। एक अत्यंत भव्य मंडप में बारात का स्वागत बड़े हर्षोल्लास के साथ हुआ। नए राजा को एक ऊंचे मंच पर सम्मान पूर्वक बैठाया गया। उसी समय राजकुमारी वरमाला लिए धीमे कदमों से राजा की ओर बढ़ रही थी। मंच पर राजा के साथ उनके कुलगुरु और उनका वफादार भेड़िया खड़ा था। भेड़िया तीव्र दृष्टि से राजकुमारी का निरीक्षण कर रहा था। राजकुमारी की आंखें नीची थी, लेकिन कुलगुरु की छठी इंद्रिय ने खतरे का आभास किया। तभी राजकुमारी ने सिर उठाकर सामने देखा। उसकी दृष्टि राजा से पहले कुलगुरु से जा मिली। कुलगुरु ने तत्काल स्थिति का भांप लिया। उनके शांत चेहरे पर कुछ क्षण के लिए गंभीरता की छाया आ गई। जैसे ही राजकुमारी ने राजा के निकट आकर वरमाला पहनाने का प्रयास किया, कुलगुरु ने संकेत किया। उनका भेड़िया एक झटके में अपनी जगह से उछला और सीधे राजकुमारी पर झपट पड़ा। अचानक हुए इस हमले से राजकुमारी लड़खड़ा गई, लेकिन शीघ्र ही संभलकर उसने भेड़िए का सामना किया। उसने भेड़िए का सिर पकड़ा और उसे अपने विषैले दांतों से काट लिया। भेड़िया वहीं तड़प कर मर गया। घटना से स्तब्ध लोग यह देख ही रहे थे कि राजकुमारी ने अपने क्रोध से कुलगुरु पर दृष्टि डाली। वह उनकी ओर लपकी
लेकिन कुलगुरु ने मंत्रोच्चार किया और एक पल में राजकुमारी एक सुंदर फूलों से सजे पौधे में बदल गई। दुष्ट राजा और उसके साथियों ने यह चमत्कार देखा तो वे आक्रोश में कुलगुरु पर टूट पड़े, लेकिन कुलगुरु की दिव्य शक्तियों के आगे उनका हर प्रयास व्यर्थ था। कुलगुरु ने अपने मंत्र बल से उन्हीं कांटेदार वृक्षों और झाड़ियों में परिवर्तित कर दिया। नए राजा ने कुलगुरु को नमन किया और उनके परामर्श से दुष्ट राजा के राज्य को अपने साम्राज्य में मिला लिया। कुलगुरु के कारण न केवल राज्य बल्कि राजा की प्रतिष्ठा भी सुरक्षित रही। तभी से यह मान्यता है कि कंदल के वृक्ष, जिनके हर अंग विषैले होते हैं, दुष्टता और छल कपट का प्रतीक है। दोस्तों, कंदल के पेड़ से बचें, क्योंकि उसकी छाया भी आपके जीवन के लिए हानिकारक हो सकती है। हेलो दोस्तों, आज हम आपको एक अद्भुत रानी की कहानी सुनाने जा रहे हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें। बहुत समय पहले की बात है। एक विशाल और समृद्ध नगर था जिसका नाम पुरुस्थल था। इस नगर के राजा का नाम प्रबोध प्रताप सिंह था। राजा प्रबोध प्रताप ने एक साधारण परिवार की कन्या सुखमती से विवाह किया था। रानी सुखमती का जन्म एक ऐसे परिवार में हुआ था जो कबीलों में रहता था और नृत्य गायन के माध्यम से अपना जीवनयापन करता था। सुखमती उस कबीले की सबसे निपुण नर्तकी और अनुपम सुंदरी थी। उनका सौंदर्य और कला दूर दूर तक प्रसिद्ध थी। उनके नृत्य को देख न जाने कितने लोग अपना हृदय हार बैठते थे। उनकी सुंदरता और कला का ऐसा प्रभाव था कि हर कोई उनसे विवाह करना चाहता था, परंतु उनके कबीले की परंपरा अनोखी थी। यह कन्या को अपनी पसंद से वर चुनने का अधिकार था। एक दिन राजा प्रबोध प्रताप अपने राज्य के भ्रमण पर निकले। इस यात्रा के दौरान उनकी दृष्टि सुखमती पर पड़ी, जो अपने नृत्य से सभा को मंत्रमुग्ध कर रही थी। राजा उनके सौंदर्य और कला पर मोहित हो गए। उन्होंने तुरंत कबीले के मुखिया से सुखमती का हाथ मांगने का प्रस्ताव रखा। सुखमती और उनके पिता ने इस प्रस्ताव को सहर्ष स्वीकार किया। इसके बाद राजा और सुखमती का विवाह बड़े ही धूमधाम और वैभव के साथ संपन्न हुआ। सुखमती अब रानी सुखमती बन गई। राजा प्रबोध के माता पिता का देहांत पहले ही हो चुका था। राजा के पिता एक युद्ध के दौरान आंतरिक चोटों के कारण धीरे धीरे काल के गाल में समा गए थे। उनकी माता भी राजा के बचपन में ही उन्हें अकेला छोड़ गई थी। इन परिस्थितियों के चलते राजा प्रबोध को बचपन में ही पुरुस्थल का राजा घोषित कर दिया गया। राजा प्रबोध और रानी सुखमती का मिलन इतिहास के स्वर्णिम पन्नों में दर्ज हो गया। उनका जीवन संघर्ष और प्रेम की अद्भुत मिसाल बना। राजा प्रबोध ने रानी सुखमती से विवाह तो कर लिया, लेकिन सुखमती के कबीले में एक युवक था जिसका नाम दिग्विजय था। दिग्विजय सुखमती से गहरे प्रेम करता था और उससे विवाह करने की इच्छा रखता था, लेकिन सुखमती ने उसे कभी स्वीकृति नहीं दी। जब सुखमती ने राजा प्रबोध से विवाह कर लिया तो यह बात दिग्विजय को सहन नहीं हुई। दिग्विजय का क्रोध सीमा पार कर गया और उसने पड़ोसी राज्य कीर्तिनगर के राजा चंद्रदर्शन से मित्रता कर ली। राजा चंद्रदर्शन और राजा प्रबोध प्रताप सिंह के बीच पहले से ही शत्रुता थी। दिग्विजय ने राजा चंद्रदर्शन के सामने रानी सुखमती की सुंदरता का वर्णन किया। यह सुनकर चंद्रदर्शन सुखमती की एक झलक पाने के लिए लालायित हो उठे। राजा चंद्रदर्शन ने योजना बनाई कि वह राजा प्रबोध के साथ मित्रता स्थापित करेंगे। जब उनका विश्वास जीत लेंगे और राज्य के सभी गुप्त रहस्यों को जान लेंगे, तब पुलस्त्य राज्य पर आक्रमण कर देंगे। इस प्रकार रानी सुखमती उनकी हो जाएगी। दूसरी ओर दिग्विजय भी अपनी योजना बना रहा था। उसने सोचा कि जब राजा चंद्रदर्शन पुलस्त्य राज्य को जीत लेंगे, तब वह चंद्रदर्शन को मारकर सुखमती को हासिल कर लेगा। इस प्रकार दोनों अपने अपने स्वार्थ के लिए योजनाएं बुन रहे थे। समय बीतता गया। 3 साल गुजर गए। इस दौरान रानी सुखमती ने एक पुत्री को जन्म दिया। उनकी पुत्री का नाम नीलांजना रखा गया। रानी सुखमती अब एक मां बन चुकी थी और अपनी नई जिम्मेदारियों में व्यस्त थी। राजा प्रबोध और रानी सुखमती अपने परिवार के साथ सुखी जीवन बिता रहे थे। एक दिन राजा प्रबोध अपने राज्य के कार्यों से समय निकालकर
रानी और अपनी बेटी के साथ महल के बगीचे में समय बिता रहे थे। तभी एक सेवक संदेश लेकर आया और कहा, महाराज, कीर्तिनगर के राजा चंद्रदर्शन महल में पधारे हैं और आपसे मिलने की इच्छा रखते हैं। राजा प्रबोध ने मुस्कुराते हुए कहा, जाकर कहो कि मैं शीघ्र ही आ रहा हूं। ये सुनकर रानी सुखमती थोड़ी निराश हुई और बोली, राजन, ऐसा भी क्या राज्य का कार्यभार है कि परिवार के लिए कभी समय ही नहीं मिल पाता। इतने दिनों बाद आपको हमारे साथ समय बिताने का अवसर मिला और अब यह भी भंग हो गया। आपकी शत्रुता वाले मित्र भी आ गए। राजा प्रबोध ने मुस्कुराकर कहा, रानी, थोड़ा धैर्य रखिए, आपके लिए भी समय अवश्य निकालूंगा। इतना कहकर उन्होंने अपनी बेटी नीलांजना को रानी की गोद में दिया और सभा की ओर प्रस्थान कर गए। रानी सुखमती उदास मन से उन्हें जाते देखती रही। इस बीच राजा चंद्रदर्शन ने राजा प्रबोध से गहरी मित्रता का नाटक रचकर राज्य के गुप्तचरों की मदद से पुरुष राज्य के हर कोने की जानकारी हासिल कर ली। अब वह अपने दुष्कर्म को अंजाम देने के लिए पूरी तरह तैयार थे। वहीं दिग्विजय भी अपनी कुटिल योजना को मूर्त रूप देने के लिए प्रतीक्षा कर रहा था। राजा चंद्रदर्शन और दिग्विजय अब अपने षड्यंत्र को अंजाम देने के लिए तैयार थे। उनकी योजना किसी भी दिन आक्रमण करने की थी। राजा प्रबोध पूरी तरह चंद्रदर्शन पर विश्वास कर चुके थे और उन्हें इस विश्वासघात की भनक तक नहीं थी। एक दिन राजा प्रबोध अतिथि कक्ष में पहुंचे, जहां चंद्रदर्शन ने गर्मजोशी से गले मिलते हुए छल पूर्वक अपनी कटार निकाली और राजा प्रबोध के सीने में घोंप दी। प्रबोध के घायल होते ही चंद्रदर्शन ने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि महल के सभी लोगों को बंदी बना लिया जाए। इसी बीच जब यह भयावह समाचार रानी सुखमती तक पहुंचा तो उन्होंने अपनी विश्वस्त दासी सौदामिनी को बुलाया। सौदामिनी, जो न केवल रानी की सेविका थी बल्कि उनकी सबसे करीबी और भरोसेमंद सहायक भी थी, तुरंत रानी के आदेश को समझ गई। रानी ने सौदामिनी से अपनी छोटी पुत्री नीलांजना को लेकर महल से भाग जाने का आग्रह किया। सौदामिनी ने राजकुमारी को अपनी गोद में लिया और महल से बाहर निकलते हुए नदी के किनारे तक पहुंची। वहां उसने एक छोटी नाव देखी, जिसे खोलकर वह राजकुमारी के साथ सुरक्षित स्थान की ओर रवाना हो गई। इधर महल में चंद्रदर्शन ने राजा प्रबोध को मृत मानकर उनके शव को नदी में बहा देने का आदेश दे दिया। चंद्रदर्शन, जिसने 3 वर्षों तक उलस्त राज्य की हर छोटी बड़ी जानकारी गुप्तचरों के माध्यम से जुटाई थी, अब अपने उद्देश्य में सफल हो चुका था। उसने रानी सुखमती को बंदी बना लिया और महल में अपने विजय उत्सव की तैयारी करने लगा। इस षड्यंत्र में दिग्विजय ने चंद्रदर्शन का भरपूर साथ दिया था, लेकिन जब चंद्रदर्शन ने रानी सुखमती को अपनी रानी बनाने की मंशा जताई तो दिग्विजय को अपनी भूल का एहसास हुआ। उसने इसका विरोध किया, लेकिन चंद्रदर्शन ने अपनी कुटिल मुस्कान के साथ कहा, इतनी जल्दी किस बात की दिग्विजय? पहले मैं रानी सुखमती के दर्शन कर लूं, फिर तुम्हारी बारी आएगी। यह सुनकर दिग्विजय को गहरा आघात लगा। उसे समझ आ गया कि उसने अपने लोभ में आकर बहुत बड़ी भूल कर दी है, लेकिन अब पछताने का समय भी नहीं था। चंद्रदर्शन ने दिग्विजय को भी बंदी बना लिया। चंद्रदर्शन ने रानी सुखमती से मिलने की ठानी। वह रानी के पास गया और अत्यधिक अभिमान के साथ बोला, रानी, अब आपके राज्य पर मैंने विजय प्राप्त कर ली है। दुर्भाग्य से राजा प्रबोध अब जीवित नहीं रहे। आपके पास अब कोई विकल्प नहीं है। मेरे साथ विवाह करके सुखपूर्वक जीवन बिताइए। मैं आपको अपने हृदय की रानी बनाकर रखूंगा। रानी सुखमती का क्रोध चरम पर पहुंच गया। उन्होंने तीखी आवाज में उत्तर दिया, पापी, नीच, अपने ही मित्र के साथ इतना बड़ा विश्वासघात किया है तूने। तुझे तो नरक में भी स्थान नहीं मिलेगा। मेरे पति की हत्या करके तूने अक्षम्य अपराध किया है। मैं तुझ जैसे अधर्मी की रानी तो क्या, दासी बनने के लिए भी तैयार नहीं हूं। ऊपर वाला सब देख रहा है। तुझे अपने कुकर्मों की सजा अवश्य मिलेगी। रानी का क्रोध देखकर चंद्रदर्शन के मन में भय उत्पन्न हुआ। उसे लगा कि कहीं रानी कोई कठोर कदम ना उठा ले। इसलिए उसने तुरंत आदेश दिया कि रानी सुखमती को अंधेरी काल कोठरी में डाल दिया जाए। साथ ही उसने अपने सैनिकों को सख्त निर्देश दिए कि रानी पर कड़ी निगरानी रखी जाए और उन्हें किसी भी तरह की राहत न दी जाए। इस तरह रानी सुखमती अपने अदम्य साहस और क्रोध के साथ
बंदी गृह में डाल दी गई, लेकिन उनकी आंखों में अभी भी न्याय और प्रतिशोध की चिंगारी स्पष्ट दिखाई दे रही थी। चंद्रदर्शन ने सैनिकों को सख्त आदेश दिए थे कि रानी सुखमती पर कड़ी निगरानी रखी जाए। उन्हें किसी से मिलने जुलने की अनुमति नहीं थी। दूसरी ओर दिग्विजय अब अपने कृत्य पर गहरा पछतावा कर रहा था। उसे एहसास हो चुका था कि सुखमती ने कभी उससे प्रेम नहीं किया, वह तो राजा प्रबोध से ही प्रेम करती थी। दिग्विजय ने जब यह सच्चाई समझी कि सुखमती ने राजा से विवाह स्वेच्छा से किया था, तो उसका हृदय ग्लानि और अपराध बोध से भर गया। वह सोचने लगा कि उसने अपने स्वार्थ के कारण कितना बड़ा अपराध कर दिया है। उसे यह भी चिंता थी कि सुखमती के साथ अब क्या होगा और उसकी बेटी नीलांजना कहाँ होगी। दिग्विजय को यह समझ आ गया कि उसे अपनी गलती सुधारनी होगी और सुखमती से क्षमा मांगनी होगी। पछतावे से भरा दिग्विजय एक योजना बनाने लगा। उसने सोचा कि किसी भी तरह वह रानी सुखमती से मिलेगा और उनकी सहायता करेगा। एक दिन चंद्रदर्शन दिग्विजय से कारागार में मिलने आए। दिग्विजय ने अपनी योजना के अनुसार चंद्रदर्शन से कहा, राजन, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई है। मैं आपका अपराधी हूं, परंतु मैं आपके प्रति सच्ची निष्ठा रखता हूं। मैंने कभी आपके साथ विश्वासघात नहीं किया। रानी सुखमती की पुत्री अभी जीवित है और यह पता नहीं कि वह कहाँ है। यदि आप चाहें तो मुझे रानी सुखमती से बात करने दें। वह मुझ पर विश्वास करती है और मैं उनसे यह जानकारी प्राप्त कर सकता हूं। मैं उन्हें इस बात का यकीन दिला दूंगा कि मैं अभी भी उनका मित्र हूं और उन्होंने मुझ पर भरोसा कर लिया तो वह सब कुछ बता देंगी। इस तरह हमें उनकी पुत्री मिल जाएगी और आप रानी सुखमती से विवाह करने का अपना उद्देश्य पूरा कर सकते हैं। चंद्रदर्शन ने दिग्विजय की बातों को ध्यान से सुना और विचार करने के लिए कुछ समय लिया। उसे दिग्विजय की योजना में सच्चाई दिखाई दी। अगले दिन उन्होंने दिग्विजय से कहा, ठीक है, तुम्हें रानी सुखमती से मिलने की अनुमति है, परंतु ध्यान रहे यह सब बहुत गोपनीय रहे। रानी को यह न लगे कि हम कोई योजना बना रहे हैं। योजना के अनुसार अगले दिन दिग्विजय रानी सुखमती से मिलने कारागार पहुंचा। वहां का दृश्य अत्यंत मार्मिक था। रानी के हाथ और पैरों में भारी हथकड़ियां थी। उनके बाल बिखरे हुए थे और उनका चेहरा दुख व थकावट से म्लान हो चुका था। उनकी आंखें रात दिन रोने के कारण लाल हो गई थी। शरीर पर न कोई आभूषण था और न ही रानी जैसा कोई ठाट बाट। दिग्विजय ने रानी को इस अवस्था में देखा तो उसकी आत्मा हिल गई। उसने सोचा कि जिस स्त्री से उसने प्रेम किया, आज वही अपने आत्मसम्मान और स्वाभिमान के लिए इस यातना को सह रही है। वह भीतर ही भीतर खुद को कोसने लगा और एक पल के लिए भी सुखमती से नजरें नहीं मिला सका। रानी ने दिग्विजय को देखा तो उनकी आंखों में क्रोध और पीड़ा साफ झलक रही थी। उन्होंने तीखे स्वर में कहा, तुम यहां क्यों आए हो? क्या और कोई छलकपट बाकी रह गया है जो पूरा करना चाहते हो? जो कुछ किया है वह काफी नहीं था क्या? दिग्विजय ने सिर झुका लिया और धीमे स्वर में कहा, रानी, मैं अपराधी हूं। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। मैं आपकी सहायता करना चाहता हूं। कृपया मुझे एक मौका दें। रानी ने उसकी बातों को संदेहपूर्ण दृष्टि से सुना। उनका विश्वास करना इतना आसान नहीं था, लेकिन दिग्विजय की बातों में पछतावे और आत्मग्लानि की गहराई थी। क्या रानी सुखमती इस बार उसकी बातों पर विश्वास करेंगी? क्या यह वास्तव में प्रायश्चित था या एक और धोखा? दिग्विजय के भीतर पश्चाताप का सागर उमड़ रहा था। उसने अपने किए गए पापों को स्वीकारते हुए रानी सुखमती के चरणों में सिर रखकर रोते हुए कहा, रानी, मुझे क्षमा कर दीजिए। मेरी अंधी महत्वाकांक्षा ने आपको और आपके परिवार को अनगिनत कष्ट दिए। मैंने सोचा था कि छल कपट से आपको प्राप्त कर लूंगा, लेकिन मेरी सोच पूरी तरह गलत थी। आज मेरी अंतरात्मा मुझे कचोट रही है। जिससे मैं प्रेम करता था उसी को मैंने अपने स्वार्थ के कारण दुख दिया। मैंने आपको आपके स्वामी और पुत्री से अलग कर दिया। ये अपराध मुझसे कभी भी भुलाया नहीं जाएगा। दिग्विजय की आंसू सच्चाई और पछतावे की गवाही दे रहे थे। सुखमती ने उसके सिर को देखा और अपने स्वर में गंभीरता लाते हुए कहा, दिग्विजय, अब जो होना था वह हो चुका। पछताने से क्या लाभ? तुम्हारी गलतियों ने मेरे जीवन को अंधकारमय कर दिया है। मेरे महाराज अब लौटकर नहीं आएंगे,
लेकिन यदि तुम वास्तव में प्रायश्चित करना चाहते हो तो मेरी एकमात्र शेष आशा को बचा लो। मेरी नीलांजना को ढूंढकर उसकी रक्षा करो। मैंने उसे अपनी दासी सौदामिनी के हाथों में सौंप दिया था। यदि तुम यह कर सके तो मैं तुम्हें हृदय से क्षमा कर दूंगी। दिग्विजय ने आंखों में दृढ़ता भरकर कहा, रानी, ये मेरा वचन है। मैं राजकुमारी नीलांजना को खोज निकालूंगा और आपकी सहायता करूंगा। मैं अपने प्रायश्चित को पूर्ण करूंगा, लेकिन मुझे आपकी भी सहायता चाहिए। चंद्रदर्शन को धोखा देने के लिए आपको थोड़ी योजना में मेरा साथ देना होगा। सुखमती ने एक पल के लिए सोचा और फिर गंभीर स्वर में पूछा, दिग्विजय, क्या इस बार भी कोई छल कपट तो नहीं है? दिग्विजय ने हाथ जोड़कर कहा, नहीं रानी, मैं सच्चे हृदय से आपकी सहायता करना चाहता हूं। यह मेरा वचन है। सुखमती ने उसकी बातों पर विश्वास करते हुए योजना में अपनी सहमति दे दी। दिग्विजय ने अपनी योजना का हर बिंदु रानी को समझाया और वादा किया कि वह पूरी निष्ठा से इसे अंजाम देगा। इसके बाद दिग्विजय राजा चंद्रदर्शन के पास गया। उसने अपने चेहरे पर आत्मविश्वास का मुखौटा लगाते हुए कहा, महाराज, मुझे राजकुमारी नीलांजना का पता चल गया है। चंद्रदर्शन ने उत्सुकता से पूछा, तुम्हें कैसे पता चला और वह कहाँ है? दिग्विजय ने गहरी सांस लेते हुए कहा, महाराज, मैं यह सूचना आपको तभी दूंगा जब आप रानी सुखमती को कारागार से मुक्त कर देंगे। चंद्रदर्शन के चेहरे पर क्रोध और संदेह उभर आया। उन्होंने कड़े स्वर में कहा, क्यों? रानी सुखमती का नीलांजना से क्या संबंध, और तुम ऐसा शर्त लगाने की हिम्मत कैसे कर सकते हो? दिग्विजय ने शांत स्वर में उत्तर दिया, महाराज, रानी सुखमती अपनी पुत्री के विषय में सब कुछ जानती है। यदि वह मुक्त होंगी तो उनकी सहायता से हम नीलांजना तक आसानी से पहुंच सकते हैं, अन्यथा यह जानकारी अधूरी रह जाएगी। सोचिए, राजकुमारी का मिलना आपके लिए कितना महत्वपूर्ण है। यदि वह आपके हाथ आ गई तो आप रानी सुखमती को अपने पक्ष में करने के लिए उनका उपयोग कर सकते हैं। चंद्रदर्शन ने गहरी सोच में पड़ते हुए कहा, ठीक है, मैं तुम्हारी बात मानता हूं, लेकिन यदि यह तुम्हारी कोई चाल हुई तो अंजाम बहुत बुरा होगा। रानी सुखमती को मुक्त किया जाएगा, लेकिन केवल मेरी शर्तों पर। दिग्विजय ने सिर झुकाकर सहमति जताई और मन ही मन अपने अगले कदम के लिए तैयार हो गया। अब देखना यह था कि यह योजना कैसे आकार लेती है और दिग्विजय अपने प्रायश्चित में कितना सफल होता है। दिग्विजय की बात सुनकर रानी सुकीर्ति पूरी तरह स्तब्ध थी। उनका दिल टूट चुका था, क्योंकि राजा चंद्रदर्शन, जिन पर उन्होंने हमेशा विश्वास किया था, वही उनके साथ इतना बड़ा विश्वासघात करने वाले थे। लेकिन अपने पुत्र सूर्यदर्शन और अपने अधिकारों की रक्षा के लिए उन्होंने दिग्विजय की योजना में साथ देने का निश्चय कर लिया। रानी सुकीर्ति ने गंभीर स्वर में कहा, दिग्विजय, यदि यह उपाय मुझे और मेरे पुत्र को इस विपत्ति से बचा सकता है तो मैं तैयार हूं, लेकिन मुझे यह भी सुनिश्चित करना होगा कि राजा चंद्रदर्शन को इसका संदेह न हो। मैं कारागार जाकर सुखमती को योजना के बारे में बता दूंगी। दिग्विजय ने सिर झुकाकर कहा, महारानी, आप चिंता न करें, मैं पूरी निष्ठा से आपके साथ हूं। रानी सुखमती को इस योजना की जानकारी देकर हम पूरी सावधानी से इसे सफल बनाएंगे। रानी सुकीर्ति ने तुरंत अपनी दासियों को आदेश दिया कि आधी रात को जब महल शांत हो जाए तो उन्हें कारागार जाने का रास्ता दिखाया जाए। साथ ही उन्होंने राजा चंद्रदर्शन के भोजन में अचेत करने वाली बूटी मिलाने की तैयारी भी शुरू कर दी। जब रात घनी हो गई और महल के सारे लोग सोने चले गए, रानी सुकीर्ति चुपचाप कारागार पहुंची। वहां उन्होंने रानी सुखमती को अपनी योजना बताई। सुखमती, जो अब तक दिग्विजय के पश्चाताप को परख चुकी थी, इस योजना के लिए तैयार हो गई। सुखमती ने रानी सुकीर्ति से कहा, मैं यह जानती हूं कि आप अपने पुत्र के लिए यह सब कर रही है। मैं आपके निर्णय का सम्मान करती हूं। बस यह सुनिश्चित करें कि मेरी पुत्री नीलांजना सुरक्षित हो। मैं आपके साथ चलने के लिए तैयार हूं। रानी सुकीर्ति ने आश्वासन देते हुए कहा, रानी सुखमती, मैं केवल अपनी स्थिति नहीं बल्कि आपकी सुरक्षा का भी ख्याल रखूंगी। दिग्विजय तुम्हें यहां से सुरक्षित बाहर ले जाएगा। बस हमें इस योजना को सावधानी से अंजाम देना होगा। फिर रानी सुकीर्ति वापस अपने कक्ष में लौट आई और राजा चंद्रदर्शन के भोजन में अचेतकारी बूटी मिला दी। भोजन के बाद राजा धीरे धीरे गहरी नींद में चले गए। आधी रात के बाद
दिग्विजय ने अपने साथ कुछ विश्वास पात्र सैनिकों को लिया और कारागार पहुंचा। रानी सुकीर्ति ने पहले से ही रानी सुखमती को तैयार कर दिया था। दिग्विजय ने चुपचाप रानी सुखमती को कारागार से बाहर निकाला और उन्हें एक गुप्त मार्ग से महल से दूर ले गया। अब दिग्विजय की अगली चुनौती थी रानी सुखमती को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाना और राजकुमारी नीलांजना को ढूंढना। वहीं रानी सुकीर्ति महल में रानी सुखमती के अचानक गायब होने का बहाना बनाने के लिए सुबह का इंतजार कर रही थी। सुबह होते ही राजा चंद्रदर्शन जागे, लेकिन उन्हें जैसे ही सुखमती के गायब होने का पता चला, उनका क्रोध आसमान छूने लगा। उन्होंने तुरंत रानी सुकीर्ति और महल के सभी सेवकों से कठोरता से पूछताछ शुरू की। रानी सुकीर्ति को अब अपनी बुद्धिमत्ता से राजा को संतुष्ट करना था, ताकि उन पर कोई संदेह न हो। दिग्विजय अब अपनी यात्रा पर निकल चुका था, जहां उसे न केवल सुखमती को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाना था, बल्कि अपने पापों का प्रायश्चित करते हुए नीलांजना को ढूंढकर मां बेटी को मिलाने का वचन भी निभाना था। रानी सुकीर्ति ने जब रानी सुखमती से मुलाकात की तो उनकी हालत देखकर उनका हृदय द्रवित हो उठा। रानी सुकीर्ति ने सुखमती के हाथ पैरों से बेड़ियां और हथकड़ियां खुलवाई। रानी सुखमती ने विनम्र स्वर में पूछा, आप कौन हैं जो मेरे पास इतने अपनत्व के साथ आई है? रानी सुकीर्ति ने कहा, मैं राजा चंद्रदर्शन की पत्नी रानी सुकीर्ति हूं। मैंने तुम्हारी दुर्दशा के बारे में सुना तो रहा नहीं गया। मैं जानती हूं कि राजा ने तुम्हारे राज्य पर छल से अधिकार किया और अब वे तुमसे विवाह करना चाहते हैं। मैंने यह सब होते देखा, लेकिन मैं अपने पुत्र और अपने स्वाभिमान के कारण चुप रही। आज मैं यहां तुम्हारी सहायता के लिए आई हूं। रानी सुखमती ने कातर दृष्टि से रानी सुकीर्ति को देखा और बोली, रानी, मैं जानती हूं कि मेरे भाग्य में दुख ही दुख लिखा है, लेकिन यदि आप मेरी कोई सहायता कर सकती है तो मेरी एकमात्र इच्छा मेरी पुत्री नीलांजना से मिलने की है। मुझे बस इतना बता दीजिए कि वह सुरक्षित है। रानी सुकीर्ति ने सुखमती के हाथों को थामते हुए कहा, सुखमती, तुम्हारे लिए मेरी सहानुभूति सच्ची है। दिग्विजय ने मुझे एक योजना बताई है, जिससे न केवल तुम यहां से मुक्त हो सकोगी, बल्कि तुम्हारी पुत्री का भी पता लगाया जा सकेगा। मैं तुम्हें वचन देती हूं कि इस योजना को सफल बनाकर तुम्हें तुम्हारे दुखों से मुक्त करूंगी। सुखमती ने सिर झुकाकर सहमति दे दी और मन ही मन दिग्विजय को धन्यवाद दिया, जो अब अपनी गलतियों का प्रायश्चित कर रहा था। रानी सुकीर्ति ने अपनी योजना समझाकर सुखमती से विदा ली। संध्या का समय बीतने के बाद दासियों ने सुखमती को कारागार से बाहर निकालकर स्नान करवाया और उन्हें सुंदर वस्त्राभूषण पहनाए। जब राजा चंद्रदर्शन के समक्ष रानी सुखमती को प्रस्तुत किया गया तो उनका सौंदर्य देखकर राजा मंत्रमुग्ध हो गए। सुखमती ने अपनी योजना के अनुसार अपना व्यवहार संयमित और आकर्षक रखा, ताकि राजा पूरी तरह से उन पर मोहित हो जाए। राजा चंद्रदर्शन ने कहा, रानी सुखमती, तुम्हारा सौंदर्य अद्वितीय है। मैंने अब तक ऐसी सुंदरता नहीं देखी। तुम मेरे साथ विवाह करोगी, ये मेरा निर्णय है। सुखमती ने झुककर राजा के सामने अपने स्वर को मधुर बनाते हुए कहा, महाराज, आपका यह प्रस्ताव मेरे लिए सम्मान की बात है, लेकिन मैं चाहती हूं कि आप मुझे कुछ समय दें। यह सब मेरे लिए बहुत जल्दी हो रहा है। मैं एक स्त्री हूं और मेरा हृदय अभी भी अपने राज्य और अपने परिवार की स्मृतियों से भरा हुआ है। कृपया मुझे थोड़ा समय दें। राजा ने सुखमती के शब्दों को सुनकर थोड़ी देर सोचा और फिर बोले, ठीक है, तुम्हें समय दिया जाएगा, लेकिन मैं यह जानता हूं कि एक दिन तुम मेरी हो जाओगी। सुखमती ने मन ही मन मुस्कुराते हुए अपनी योजना को सफल होता देखा। वह जानती थी कि अब उसे केवल दिग्विजय पर भरोसा करना है और अपनी बेटी नीलांजना को खोजने के लिए अपने अगले कदम उठाने हैं। रानी सुखमती ने अपनी योजना के अनुसार राजा चंद्रदर्शन के समक्ष अपना अभिनय आरंभ किया। उन्होंने अपनी कला और मोहक नृत्य से राजा का ध्यान पूरी तरह अपनी ओर खींच लिया। दानी रंग के परिधान में सजी हुई सुखमती मानो साक्षात स्वर्ग की अप्सरा लग रही थी। उनकी भंगिमाएं और नृत्य की मुद्राएं इतनी मोहक थी कि राजा चंद्रदर्शन मंत्रमुग्ध होकर उन्हें देखे जा रहे थे। सुखमती ने धीरे धीरे राजा के सामने सूरा का प्याला बढ़ाना शुरू किया। सूरा में पहले से ही अचेत करने वाली बूटी मिलाई गई थी। राजा चंद्रदर्शन, जो सुखमती के प्रेम में पूरी तरह वशीभूत हो चुके थे,
एक के बाद एक प्याला पीते गए। जैसे जैसे सुरा का असर गहराता गया, राजा धीरे धीरे अचेत होने लगे। इसी दौरान दिग्विजय और रानी सुकीर्ति ने अपनी योजना को अंतिम रूप देने के लिए आवश्यक तैयारी पूरी कर ली। जब राजा पूरी तरह बेहोश हो गए, रानी सुकीर्ति ने कक्ष में प्रवेश किया और कहा, आप दोनों शीघ्रता करें और राज्य छोड़ दें। महाराज की चेतना लौटने से पहले आपको यहां से बहुत दूर चले जाना होगा। सुखमती, जो अब तक अपने दुखों के बोझ को समेटे हुए थी, सुकीर्ति के गले लग गई। उसकी आंखों से आंसू छलक पड़े और वह बोली, आपने जो मेरे लिए किया है वह मैं जीवन भर नहीं भूलूंगी। आप न होती तो शायद मैं इस कारागार से कभी मुक्त न हो पाती। रानी सुकीर्ति ने भी भावुक होकर कहा, बहन, यह मत कहो। मैंने यह केवल तुम्हारे लिए नहीं बल्कि अपने और अपने पुत्र सूर्य दर्शनशील के भविष्य के लिए भी किया है। तुम्हारे मुक्त होने से ही मैं अपने परिवार को सुरक्षित रख सकूंगी। इसमें मेरी भी भलाई छिपी है। दोनों रानियों की आंखें भर आई। दिग्विजय और सुखमती ने साधारण वस्त्र धारण किए और रानी सुकीर्ति को नम आंखों से विदा कह दी। वे दोनों अब राजकुमारी नीलांजना की खोज में निकल पड़े। इसी बीच दूसरी ओर नदी के किनारे कुछ मछुआरों को राजा प्रबोध का अचेत शरीर मिला। जब मछुआरों ने उनकी हालत देखी तो पाया कि उनकी नाड़ी अभी भी चल रही थी। उनमें से एक मछुआरा बोला, मैं इन्हें अपनी झोपड़ी में ले जाता हूं, शायद कुछ उपचार करने से ये ठीक हो जाए। अन्य मछुआरों ने सहमति जताई। मछुआरा राजा को अपनी झोपड़ी में ले गया, जहां उसकी पत्नी और उसका 5 वर्षीय बेटा रहते थे। पत्नी ने जब अपने पति को राजा को लाते देखा तो बोली, यह किसे लेकर आए हो? यह कौन है? मछुआरे ने कहा, यह व्यक्ति नदी के किनारे अचेत अवस्था में मिला। इसके पास कोई नहीं था। शायद यह हमारे थोड़ी मदद से ठीक हो जाए। ऊपर वाला सब देख रहा है। उसने हमारे भाग्य में जो लिखा है वही होगा। अगर हमने इस व्यक्ति की मदद कर दी तो यह जीवन भर हमारा ऋणी रहेगा। पत्नी ने सहमति जताई और राजा प्रबोध के लिए तत्काल व्यवस्था की गई। अब उनकी स्थिति इस बात पर निर्भर थी कि मछुआरा और उसका परिवार उनका कितना ध्यान रख पाएगा। दूसरी ओर दिग्विजय और सुखमती अपनी पुत्री नीलांजना की खोज में जुट गए थे, जो उन्हें उनके अगले संघर्ष के लिए तैयार कर रहा था। मछुआरा शंखनाद और उसकी पत्नी सिंकी राजा प्रबोध की सेवा में पूरी तत्परता से लगे हुए थे। सिंकी ने अपने क्रोध और झुंझलाहट को भुलाकर तुरंत जड़ी बूटियां तैयार की। उसने कुछ जड़ी बूटियां पीसकर घाव पर लगाने के लिए बनाई और कुछ माथे और तलवों पर मलने के लिए। शंखनाद राजा के तलवों में जड़ी बूटी मलने लगा, जबकि सिंकी घाव पर मलहम लगाने में जुट गई। शंखनाद ने मन ही मन मुस्कुराते हुए सोचा कि भले ही उसकी पत्नी निर्धनता के कारण चिरचिरी रहती है, लेकिन उसका दिल बुरा नहीं है। उनके 5 वर्षीय बेटे कैलाश ने भी उत्सुकता से देखा कि कैसे उसके माता पिता इस अजनबी की देखभाल कर रहे थे। दिन से रात हो गई, लेकिन राजा प्रबोध ने आंखें नहीं खोली। उनकी हृदय गति चल रही थी, जो उनके जीवित होने का प्रमाण थी। अगली सुबह जब सूरज की पहली किरण झोपड़ी में आई, राजा ने धीरे धीरे आंखें खोल दी। उनके जागने की आहट सुनते ही शंखनाद ने उत्साहित होकर पूछा, महाराज, आप अब कैसा महसूस कर रहे हैं? आप हमारी झोपड़ी में हैं। नदी के किनारे आपको अचेत अवस्था में पाया था, इसलिए मैं आपको यहां ले आया। राजा प्रबोध ने धीरे से कहा, तुम्हारा नाम क्या है मित्र? शंखनाद ने जवाब दिया, मेरा नाम शंखनाद है। यह मेरी पत्नी सिंकी और मेरा बेटा कैलाश है। हम निर्धन मछुआरे हैं, लेकिन आपकी मदद करना हमारा कर्तव्य है। राजा ने गंभीर स्वर में कहा, मित्र, मैं पुलस्त देश का राजा हूं। एक समय मेरा पड़ोसी राजा मेरा घनिष्ठ मित्र था, लेकिन उसने मेरे साथ विश्वासघात किया। उसने मेरी रानी सुखमती और पुत्री नीलांजना को मुझसे छीन लिया। अब पता नहीं वे कहां हैं। इस विश्वासघात ने मुझे तोड़ दिया है। शंखनाद ने राजा का ढांस बंधाते हुए कहा, महाराज, यह समय धैर्य रखने का है। पहले आप पूरी तरह स्वस्थ हो जाइए, फिर आगे की योजना पर विचार करेंगे। ईश्वर ने आपकी जान बचाई है, इसका मतलब है कि आपके लिए कोई उद्देश्य अभी शेष है। राजा प्रबोध ने उनकी बातों से सांत्वना पाते हुए कहा, मित्र, संकट की इस घड़ी में तुम्हारे प्रेम और सहारे ने
मुझे जीने की शक्ति दी है। तुम्हारा यह उपकार मैं कभी नहीं भूलूंगा। राजा ने मछुआरे को गले लगाते हुए धन्यवाद दिया। शंखनाद ने विनम्रता से कहा, महाराज, मैं तो केवल अपना कर्तव्य निभा रहा हूं। यदि आपको किसी चीज की आवश्यकता हो तो बेझिझक बताइए। दूसरी ओर दिग्विजय और सुखमती अपनी यात्रा पर थे। दोनों उसी मार्ग पर चल रहे थे जिससे सुखमती कभी अपनी पुत्री नीलांजना को लेकर भागी थी। घने जंगल और उबड़ खाबड़ रास्ते पार करते करते वे थक चुके थे। रात भर नदी को पार करने और लगातार चलते रहने से दोनों बेहद थके हुए थे। अचानक दूर से उन्हें एक गांव का आभास हुआ। राहत की उम्मीद से वे तेजी से उस ओर बढ़े। अब उनके दिलों में केवल एक ही आशा थी, अपनी बेटी नीलांजना को ढूंढ निकालने की। गांव में प्रवेश करते ही दिग्विजय और सुखमती ने देखा कि कुछ लोग एक वृक्ष के नीचे इकट्ठा थे। उनके बीच चर्चा हो रही थी। पता नहीं यह स्त्री कौन है, कहीं किसी की व्यथा है या फिर किसी की पुत्री को लेकर भागी है। 2 दिन से यह वृक्ष के नीचे पड़ी है, साथ में एक नन्ही बच्ची भी है। गांव की स्त्रियों ने दया करके बच्ची के लिए दूध और स्त्री के लिए भोजन दिया है, लेकिन उसने कुछ नहीं बताया। इसका क्या उद्देश्य है, कौन जाने। इसे यहां से शीघ्र निकाल देना चाहिए। यह सुनकर दिग्विजय ने भीड़ को हटाया और देखा कि वह सौदामिनी थी। सौदामिनी ने नीलांजना को अपनी बाहों में कसकर पकड़ रखा था, जैसे डर रही हो कि कोई उसे छीन न ले। दिग्विजय ने तुरंत कहा, अरे तुम यहां हो? गांव वालों ने हैरानी से पूछा, भाई क्या आप इसे जानते हैं? दिग्विजय ने बात संभालते हुए कहा, हाँ, ये मेरी पत्नी है। हमारे बीच थोड़ा झगड़ा हो गया था और यह हमारी बच्ची को लेकर न जाने कहां चली गई। मैं इसे बहुत समय से ढूंढ रहा हूं। इतना कहकर दिग्विजय ने सुखमती की ओर इशारा करते हुए कहा, यह हमारी बेटी की मौसी है। आप देख सकते हैं बच्ची का चेहरा अपनी मौसी से कितना मिलता है। गांव वालों ने संतोषपूर्वक कहा, ठीक है भाई, ले जाओ अपनी पत्नी और बच्ची को। सौदामिनी भी परिस्थिति समझ गई और अपनी भूमिका निभाते हुए कहा, हाँ, थोड़ा बहुत झगड़ा तो पति पत्नी में होता ही रहता है, लेकिन ऐसे बात बात पर घर छोड़कर नहीं जाना चाहिए। फिर सौदामिनी ने सुखमती की ओर देखा और खुशी से गले लगते हुए अभिनय में कहा, जी, आप आ गई, कितना अच्छा हुआ। रानी सुखमती ने नीलांजना को सुरक्षित देखकर राहत की सांस ली। उसने अपनी बेटी को गोद में उठाकर सीने से लगाया और खुशी के आंसू बहाने लगी। नीलांजना को अपने पास पाकर उनका हृदय भर आया। सुखमती ने गांव वालों से विनम्रता पूर्वक कहा, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मेरी छोटी बहन और मेरी बच्ची को यहाँ आश्रय दिया, इसके लिए मैं सदा आपकी आभारी रहूंगी। जाओ, अब हमें अनुमति दीजिए। गांव वालों ने कहा, बहन, आप हमारे गांव में अतिथि हैं, बिना भोजन किए हम आपको जाने नहीं देंगे। कृपया यहीं भोजन करें और फिर आगे बढ़ें। दिग्विजय ने भी सहमति जताते हुए कहा, भूख तो सच में बहुत जोर से लग रही है। गांव वालों ने उन सभी के लिए स्वादिष्ट भोजन तैयार किया। भोजन करने के बाद दिग्विजय ने कहा, क्यों ना हम अपने पुराने कबीले में वापस चलें, वहां जाकर हम आगे की योजना बना सकते हैं। सुखमती ने भी सहमति जताई, हाँ, यही उचित होगा। इस तरह वे सभी गांव वालों का आभार प्रकट कर वहां से अपने गंतव्य की ओर रवाना हो गए। अब सौदामिनी ने दिग्विजय से कहा, तुमने मुझे अपनी पत्नी क्यों कहा? तुमने मुझे अपनी पत्नी बना लिया, क्या तुम्हें शर्म नहीं आई? ऐसा कहते हुए दिग्विजय हंसते हुए बोला, उस वक्त तो कोई उपाय नहीं दिखा था, और सच बताओ, क्या तुम मेरी पत्नी बनोगी? सौदामिनी गुस्से में बोली, तुम समझते क्या हो? अगर तुमने ऐसी बातें की तो मैं तुम्हारा सिर फोड़ दूंगी। दिग्विजय ने मजाक करते हुए कहा, तुम तो दिखने में सीधी लगती हो, लेकिन सच में तो तुम बहुत नक्छड़ी हो। इस पर सौदामिनी और गुस्से में आकर बोली, तुम्हारी ये बातें मुझे सहन नहीं हो रही हैं। तभी सुखमती, जो उनके पास खड़ी थी, बोली, बस दिग्विजय, अब बहुत हो गया। हम सब कबीले में पहुंच गए हैं और अब शांत हो जाओ। सभी लोग हंसी खुशी कबीले में पहुंच गए। वहां जाकर दिग्विजय ने सारी घटना कबीले वालों को बताई। वे सभी एक साथ रहने लगे। कुछ समय बाद राजा प्रमोद, जो मछुआरों की मदद से बचकर छिपकर रहने लगे थे, ठीक हो गए और एक दिन घूमते घूमते उसी जंगल में आ पहुंचे जहां रानी सुखमती और उनका कबीला रहते थे। उन्होंने नीलांजना को देखा
और वह उसे अपनी बेटी जैसा महसूस हुआ। राजा ने नीलांजना से पूछा, बेटा, तुम्हारी माता का नाम क्या है? नीलांजना ने उत्तर दिया, मेरी माता का नाम सुखमती है। राजा को पूरा यकीन हो गया कि यह उसकी बेटी ही है। वह तुरंत नीलांजना को लेकर कबीले में आ गया और सुखमती से मिला। सुखमती ने अपनी बेटी को पाकर अत्यधिक खुशी महसूस की और उनकी आंखों में आंसू छलक पड़े। राजा ने सुखमती से कहा, जैसे ही मुझे मारकर नदी में डाला गया था, मछुआरों ने मेरी जान बचाई। अब मैंने एक योजना बनाई है। मछुआरों और कबीले वालों की मदद से हम दुश्मन राजा को हराकर अपना राज्य वापस लेंगे। राजा ने अपनी योजना के अनुसार मछुआरों, कबीले वालों और अपनी सेना को तैयार किया। उन्होंने दुश्मन राजा पर आक्रमण किया और अपने राज्य को वापस ले लिया। राजा चंद्रसेन ने अपना राज्य फिर से प्राप्त किया और रानी सुखमती और राजकुमारी नीलांजना के साथ सुख शांति से रहने लगे। इसी बीच दिग्विजय ने सौदामिनी से विवाह कर लिया। वे दोनों भी एक साथ खुशहाल जीवन जीने लगे। इस प्रकार सबकी जिंदगी में सुख और शांति आई और कहानी का सुखद अंत हुआ। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और ऐसी ही मज़ेदार कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें। धन्यवाद।